और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस खजुराहो, एर्नाकुलम बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इनका भाग्यशाली क्षणों का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन यहां से अब शुरू हो चुकी है। ये जो वंदे भारत है वो काशी से खजुराहो जाएगी और एक आध्यात्मिक रूट माना जा रहा है और इस रूट पर लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन की एक तरीके से मांग की जा रही थी। हमारे साथ वाराणसी की जनता है, वाराणसी के पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो लोग हैं वो आज इस खास मौके पे पहुंचे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन की शुरुआत की है। सुधीर जी, कितनी बड़ी सौगात है और इस किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक कॉरिडोर है। देखिए, बहुत दिनों से ये मांग थी कि बनारस को खजुराहो से जोड़ा जाए और आज ये मांग पूरी हुई। और मांग तो हम लोग की हर पूरी होती है, क्योंकि जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो काशी के सांसद होने के नाते वो करोड़ों अरबों रुपए की सौगात यहाँ दे के जाते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हम तो चाहेंगे कि 50 वर्षों तक वो ऐसे ही प्रधानमंत्री बने रहें और काशी के सांसद बने रहें। काशी के सांसद बने रहे। 6 साल पहले पहली जो वंदे भारत चली थी वो नई दिल्ली से बनारस के बीच की चली थी और आज बनारस को 8वीं जो वंदे भारत की सौगात है। बनारस की जनता इसको किस तरीके से देखती है? बनारस की जनता बहुत हर्षोल्लासित है और बहुत प्रसन्न है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने सांसद को देखने के लिए जो है कि जो आज इन्होंने वाराणसी खजुराहो वाया लखनऊ सहारनपुर चित्रकूट को जो जोड़ा है, आज काशी ही नहीं बल्कि पूरा जो है कि विश्व जो है कि इस कार्य से जो है कि काफी जो है कि गदगद है और बनारस के लोग तो अति उत्साहित है। और बनारस में जब भी आते हैं वो यहाँ की जनता को सौगात देकर जाते हैं। इस बार जब वो आए तो जो वंदे भारत की सौगात दी है उसे किस तरीके से आपको देखते हैं? देखिए, अभी तो ये कुछ शहरों से बनारस को जोड़े हैं, लेकिन हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जो भारतवर्ष के बड़े शहर हैं सभी बड़े शहरों को बनारस से वंदे भारत से जोड़े। लेकिन इस जो ये रूट है ये आध्यात्मिक कॉरिडोर के तौर पे है, क्योंकि वाराणसी के बाद फिर विंध्याचल, फिर चित्रकूट, फिर महोबा, इसको किस तरीके से देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से? जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में बोला कि आध्यात्मिक नगरी से सांस्कृतिक नगरी को जोड़ने की जो एक परंपरा उन्होंने शुरू की है, उससे हमारे पर्यटन, हमारे लोगों को पहुंचने में और बहुत से विकास कार्य ऐसे होंगे कि उसका सारा लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे भारतवर्ष को मिलने वाला है और पूरी जनता उत्साहित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे शहर के लोग यहाँ पर उमड़े थे, क्योंकि जब उनका संबोधन शुरू हुआ तो किस तरीके से हर हर महादेव के साथ उनका स्वागत किया गया। एक बड़ी सौगात उन्होंने एक बार फिर से दी। जी, देखिए, इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब से वो काशी में आए हैं तब से बहुत मतलब नित नई नई योजनाएं वो दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से पर्यटन को जोड़ा है उन्होंने खजुराहो से काशी को, और अन्य 4 वंदे भारत की सौगात उन्होंने दी, क्योंकि हमेशा लेट लतीफी के लिए ट्रेन की पहचान हुआ करती थी। आज राइट टाइम चल के राइट टाइम पहुंचती है। ये इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये कल्पना की जा सकती थी कि विदेशों में ऐसा होता था, आज अपने भारत में सही समय पे चल के सही समय पे पहुंचती है, लोगों का समय बचता है और पर्यटन की दृष्टि से इसको देखते हैं बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। पर्यटन विभाग से भी जुड़े हमारे लोग हैं हमारे साथ। टूरिज्म को लेकर तो वैसे भी बूम है बनारस में, लेकिन आपको लगता है कि क्या खजुराहो को बनारस से जोड़ने के लिए ये जो पहल की गई है और इसमें बूस्टअप होगा क्या? ये बहुत अच्छा बूस्टअप है। मैं राहुल मेहता, प्रदेश अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन। कई दिन से पर्यटन उद्यमियों की ये मांग रही कि बनारस से खजुराहो को वंदे भारत से जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग का टूरिस्ट सर्किट खजुराहो के जुड़ने से कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब ये वंदे भारत के माध्यम से ये टूरिस्ट सर्किट पूरा कंप्लीट होगा और इससे काफी संख्या में विदेशी पर्यटक बनारस और खजुराहो पहुंचेंगे और इससे पर्यटन उद्यमियों में हर्ष की लहर है। बनारस और खजुराहो के पर्यटन उद्यमियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, उनका बहुत बहुत आभार।
प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो बनारस की जनता को तोहफा देके जाते हैं, और इस बार भी जब वो आए तो उन्होंने बनारस की जनता को वंदे भारत की सौगात दी। क्या कहेंगे? वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग जितने काशीवासी, उनका जो ये 7वां वंदे भारत बनारस को मिला है, निश्चित रूप से जो देश के विभिन्न कोनों में, यहाँ के पूर्वांचल का जबकि ये सेंटर है, आध्यात्मिक देश की राजधानी, अगर सांस्कृतिक राजधानी है तो बनारस है। और जिस तरह से वो हमारे परिवार में जैसे एक सदस्य होता है, उस तरह से काशीवासियों के साथ जिस तरह वो जुड़ जाते हैं, ये अपने आप में हम लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान का। लगातार जो कामयाबी और एक जो तोहफे की जो सौगात है वो बढ़ती जा रही है। लगातार पिछड़े प्रदेशों के साथ जोड़ने का जो काम ये मोदी जी ने किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। अभी तक के इतिहास में इतना विकास अभी भी किसी ने प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं था। और आप भी जब बनारस में 10 साल पहले जब बनारस की सड़कों से गुजरती थी तो क्या तस्वीर होती थी और उसमें कितना बदलाव हुआ है? मैं इसी काशी में जन्मी हूँ और मैं पूर्णतः काशीवासी हूँ, और काशी की जो दशा बदली है और दिशा बदली है माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन में। हम लोग आज इस देश के युवा होने के नाते आज जिस तरह से काशी में दिन रात प्रगति हो रही है, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से दिन रात प्रगति हो रही है, हम सभी इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आज एक देश का युवा किस तरह से आज इस काशी को एक नया यौवन मिल गया है। जिस तरह से एक प्रभावी ढंग से, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, आज सबकी नजर काशी पर है। मोदी जी ने आज एक बड़ी सौगात दी है। वो जब भी आते हैं तो बनारस की जनता को तोहफा देके जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से वंदे भारत तो आध्यात्मिक के 2 केंद्रों को जोड़ने का काम किया है, उसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब मोदी जी आते हैं तो काशी को ही नहीं, काशी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सौगात देते हैं। जो वंदे भारत 4 ट्रेनों का जो शुभारंभ हुआ है, उससे सिर्फ काशीवासी ही नहीं, पूरे भारत के लोग उससे जुड़ेंगे और यात्राएं करेंगे। और रही बात काशी से, जो आध्यात्मिक ये शहर है हमारा, आध्यात्मिक है और आर्थिक रूप से भी सक्षम बनता है, सामाजिक रूप से भी सक्षम बनता है। और मोदी जी जो है यहाँ से जो ट्रेनें जो चल रही, विंध्याचल को जोड़ेंगी, महोबा को जोड़ेंगे, चित्रकूट को जोड़ेंगे, खजुराहो को जोड़ेंगे, कि पूरा एक रोड मैप जो बना है वो पूरे आध्यात्म, भारत के जो आत्मा आध्यात्म है उसको लेकर के बना है।